भाई हार्दिक पांड्या का ऑरा तो माइनस हो गया। पहले एक कैच छोड़ा और फिर उसके बाद मिसफील्ड का चौका, और रन भी क्या खास बनाए यार। लेकिन टीम इंडिया का ऑरा जरूर प्लस हुआ और इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया, और हार्दिक पांड्या का ऑरा भी लास्ट में प्लस ही होना था और प्लस हो गया। तो भाई चलो हार्दिक पांड्या से शुरू करते हैं बात। तो भाई पहले तो हार्दिक पांड्या ने एक कैच छोड़ा जब वो पॉइंट की डायरेक्शन में खड़े हुए थे, और उसके तुरंत बाद ही एक चौका भी छोड़ा, मिसफील्ड किया और उसमें बॉल बाउंड्री पर चली गई, चौका हो गया। और भाई बैटिंग में भी उनका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं था। उन्होंने 138 के स्ट्राइक रेट से 13 बॉल में 18 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का बस शामिल था। तो भाई उनका बैटिंग का परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं था, इसलिए वहां पे मैंने बोला कि उनका ऑरा माइनस हो गया। बट एट लास्ट इंडिया जीती। उन्होंने बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन किया। भाई परफॉर्मेंस उनका बॉलिंग में बढ़िया रहा और इंडिया फाइनली जीत गई। तो भाई अब हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो आप कह सकते हो पूरा फ्लॉप शो था। पूरे वर्ल्ड कप में उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। उनका हाईएस्ट स्कोर 84 था, जो कि यूएसए के खिलाफ था, और कल फाइनल्स में भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और वो 0 पे आउट हो गए पहली बॉल पे। तो उन्होंने टोटल इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 मैच खेले हैं और उसमें 242 रन ही बनाए हैं, जो कि उनके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, जो जिस तरीके के वो बैट्समैन, उनके हिसाब से ये परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। बट हाँ, उनकी कैप्टनसी सही थी। उनकी कैप्टनसी में सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और भाई इंडिया ने ट्रॉफी जीता। परफॉर्मेंस तो नहीं, बट कैप्टनसी की जरूर तारीफ करनी होगी। तो भाई अब हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा के बारे में। तो पूरा वर्ल्ड कप इनका भी कुछ खास नहीं रहा है, लगभग फ्लॉप ही था। इनका एक 50 आया था 55 रन की पारी, और वो भी टीम इंडिया वालों ने लगभग इनको बोला गया था कि आप 50 बनाओ, तो वो तो कुछ इम्पैक्टफुल नहीं था। और वहां पे वो अभिषेक शर्मा नहीं दिखाई दिए जिस अभिषेक शर्मा को पूरा इंडिया जानता है। बट फाइनल्स में उन्होंने कमबैक किया और भाई वही परफॉर्मेंस दी। 18 बॉल में 50 लगाई और सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के। तो भाई अब हम कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा वही फॉर्म में आ चुके हैं और भाई टीम इंडिया को उन्होंने फाइनल जिता दिया। तो भाई अब हम बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिसको प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बल्कि भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया जा सकता था, बट ऐसा क्यों नहीं किया गया, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्यों जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड नहीं मिला और इनकी बजाय संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। तो भाई मैं क्यों इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल सकता था, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि एक तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस फाइनल में इन्होंने दी, 4 विकेट लिए और उसमें भी 14 रन देके। तो इकोनॉमी तो आप देख ही सकते हो, और विकेट भी 4। और इसी तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने लगभग हर मैच में दिया है। बट एज अ बॉलर उनको कोई ज्यादा नोटिस नहीं करता, और बॉलर को वैसे भी ज्यादा कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि बल्लेबाजों के चौके और छक्के ही देखने आते हैं लोग, और बॉलर के विकेट्स को कोई इतना ध्यान नहीं देता। और विकेट को छोड़ो, आप इकोनॉमी और साथ ही साथ स्किल्स को कोई इतना ध्यान नहीं देता जितना बैट्समैन के रन और उनके चौके छक्के बाउंड्रीज को ध्यान देता है। तो भाई फाइनल मैच में इनकी ये परफॉर्मेंस 14 रन देके 4 विकेट, और साथ ही साथ सेमीफाइनल में उनकी खतरनाक परफॉर्मेंस, जो कि लास्ट ओवर में उन्होंने एक क्रूशियल स्पेल किया था, 6 रन देके इंडिया को बैक किया था भाई। और भाई इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में लगभग सिमिलर थी और इनकी इकोनॉमी भी हर मैच में कम थी, बजाय इसके कि हर बॉलर रन खा रहा था। बस यही थे जो रन एक्सीड नहीं कर रहे थे, और बहुत ही कम इकोनॉमी थी इनकी, और साथ ही साथ हर एक बैट्समैन पे ये प्रेशर बना के रखते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई बॉलर के लिए भी एक न एक अवार्ड होना चाहिए पूरे टूर्नामेंट के लिए कि कौन सा बॉलर सबसे बेस्ट करता है, क्योंकि भाई एटलीस्ट बॉलर को ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि बॉलर का काफी क्रूशियल रोल होता है भाई किसी भी टूर्नामेंट में। तो चलो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।